जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से ये बयान देकर एक बार फिर नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है। हालांकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे, इस पर्दे के पीछे से इस चीज को समझ रहे थे और तभी वो प्लान बी पर काम कर रहे थे, और उसी का नतीजा है कि निशांत कुमार को धीरे धीरे राजनीति में वो एक्टिव कर रहे हैं। क्योंकि ये साफ है कि अगर निशांत कुमार कोई बयान मीडिया के सामने आकर दे रहे हैं, और वो बयान तब दे रहे हैं जब जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार की कुछ ही पल में मीटिंग होने वाली है, और उससे पहले आकर निशांत कुमार ये कहते हैं कि अब सीएम फेस को लेकर एनडीए को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। और यह साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही निशांत कुमार को कहा कि ऐसा बयान आपको जाकर देना है। अब निशांत कुमार ने जो कहा उसका जवाब दिलीप जायसवाल की तरफ से आया है, यानी दोनों की तरफ से बयानबाजी चल रही है। और लेकिन ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा पेचीदा होती जा रही है, और इन सब के बीच में तेजस्वी यादव का बयान आना और एक बार फिर निशांत कुमार को यह कहना कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए, ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों निशांत कुमार को एंट्री करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम तेजस्वी यादव का वो बयान सुनेंगे जिसमें उन्होंने निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करने के लिए कहा है। क्या कुछ बोले हैं, सुन लेते हैं। इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशांत। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए। जी तो यहाँ अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे अमलेंदु जी, और यहाँ उनका ये बार बार, मतलब ये पहली बार नहीं है, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि निशांत कुमार को आ जाना चाहिए राजनीति में, क्योंकि इससे बीजेपी का जो सपना है कि जेडीयू को खत्म करने का जो सपना सजा रही है बीजेपी, क्योंकि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के फिराक में लगी हुई है। और अगर पार्टी के पास अभी कोई चेहरा नहीं है, अगर नीतीश कुमार साइड हो जाएंगे तो जेडीयू पूरी तरह से बिखर जाएगी। और बीजेपी ने जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल विस्तार किया है, इससे इस बात के संकेत भी मिले हैं कि कहीं ना कहीं उसने सहयोगियों को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि आप बीजेपी में आइए और मंत्री पद लीजिए। क्योंकि जो भी 7 मंत्री बनाए गए हैं बीजेपी कोटे से, वो सभी के सभी 7 मंत्री कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में वही हम सम्राट चौधरी की ही अगर बात कर लेते हैं, जो डिप्टी सीएम बने आज बैठे हैं, वो भी बीजेपी के नहीं है, वो भी किसी और पार्टी से आए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या जेडीयू को तोड़कर ये जो प्लानिंग बीजेपी दिमाग में चल रही है कि जब विधानसभा चुनाव हो उससे पहले वो जेडीयू में बिखराव करवा दे, जेडीयू को तोड़ के पूरी जेडीयू को अपने साथ मिलवा ले, और इसीलिए नीतीश कुमार की कोई भी शर्त नहीं मानी जा रही है, कोई बात नहीं मानी जा रही है, और इसी सबको भांपते हुए कहीं ना कहीं निशांत कुमार को आगे लाया गया है ताकि उन्हें उत्तराधिकारी बनाया जा सके। यानी नीतीश कुमार एक तरह से ये मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि मेरे बिना पार्टी अधूरी नहीं है, मतलब मेरे साथ मैंने अब आगे की प्लानिंग भी कर ली है। और इन सब के बीच में तेजस्वी का बार बार ये दोहराना कि निशांत कुमार को आ जाना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, क्या कुछ लगता है आपको? क्योंकि एक बड़ा सवाल अमलेंदु जी यहाँ पर ये है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में एंट्री करते हैं और वो एनडीए की तरफ से ही चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती खुद तेजस्वी यादव के लिए होंगे। बावजूद इसके तेजस्वी यादव का उनको इस तरह से बार बार आमंत्रण देना कि आप आइए और कमान संभालिए, क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए अंशिता, एक तो निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं और जेडीयू की और नीतीश कुमार की विरासत को संभालते हैं, तो ये आरजेडी के लिए चैलेंज तो होगा कि वो उनके सामने एक प्रतिद्वंदी उनकी ही, मतलब पुराना जो है वो फिर सामने होगा, पार्टी खड़ी होगी। लेकिन इस चैलेंज से बढ़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि हमारा नुकसान कौन सा ज़्यादा बड़ा है और कौन सा हमको ज़्यादा लाभ ज़्यादा है। तो तेजस्वी यादव जो सलाह दे रहे हैं वो नीतीश कुमार के फायदे की भी है और भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की भी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से दलों में तोड़फोड़ करती है, खासतौर से क्षेत्रीय दल
जो होते हैं, जो व्यक्ति आधारित दल होते हैं, उनमें तोड़फोड़ करती है, उनमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि वहाँ टूट फूट हो जाए, वो दल समाप्त हो जाए, फिर भारतीय जनता पार्टी उन दलों पर कब्जा कर सके। तो उसको देखते हुए तेजस्वी यादव की ये सलाह है कि निशांत कुमार राजनीति में आए और आकर नीतीश कुमार की विरासत को संभाले। जो उन्होंने एक और बात कही, जो कहा कि ये शरद यादव जी की बनाई हुई पार्टी है। आपको याद होगा अंशिता कि पहले ये जनता दल यू जो था, ये पहले बनी थी समता पार्टी, और समता पार्टी से फिर ये परिवर्तित हुई जनता दल यू में। तो ये जो जनता दल यू में परिवर्तित हुई, तो ये शरद यादव ही इसके सबसे पहले जो थे वो अध्यक्ष बने थे। तो ये कहा जा रहा है कि उन्हीं की बनाई हुई पार्टियां, हालांकि फिर बाद में शरद यादव निकाले गए एक तरीके से जनता दल यू से, और अनवर अली साथ साथ निकाले गए, फिर बंगला छीनने की बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जिस तरीके से ये पार्टी है और इसको लेकर अगर बचती है पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का वो मंसूबा ध्वस्त हो जाएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा किया जा सके। नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो गोटे बैठा रही है, वो गोटे इसी तरीके से बैठाई जा रही है कि किसी भी तरीके से जनता दल यू पर कब्जा किया जा सके, अपने लोगों को वहाँ बैठाया जा सके, और नीतीश कुमार की पार्टी उनके मतदाता समेत जो है वो उस पर कब्जा किया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार ने उसके लिए चाल चल दी है, और तेजस्वी यादव ये सलाह दें या ना दें, नीतीश कुमार खुद जानते हैं कि यही उनके लिए बेहतर विकल्प होगा कि निशांत कुमार राजनीति में आए और उनकी विरासत को संभालें, अगर उन्हें अपनी पार्टी बचाकर रखनी है और आगे राजनीति करनी है। अब जैसे कहा उन्होंने कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, पार्टी चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तो ये उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। निशांत कुमार की जाहिर सी बात है, तेजस्वी ने जिस तरीके से आरजेडी को संभाला है, तो उनकी क्षमता है राजनीति करने की, तभी तो संभाला है उन्होंने, वरना तमाम लोग जो है पार्टियां संभाल लेती हैं फिर नहीं चल पाती हैं। हमने देखा है तो तमाम पार्टियां किस तरीके से टूटी हैं, किसी की पत्नी ने संभाली, किसी के बच्चे ने संभाली, और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं पार्टियां। तो अब ये जिस तरीके से तेजस्वी ने संभाला है, क्या निशांत कुमार उस तरीके से संभाल पाएंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, ये जो है वो तेजस्वी